नमस्कार कौशिक, चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। एसडीएम ने कोटेदार को जड़े थप्पड़ तो पहुंचे भाजपा विधायक, हुआ हंगामा। यूपी के सीतापुर में एसडीएम पर कोटेदार ने पिटाई करने का आरोप लगाया है। कोटेदार का आरोप है कि सिद्धौई एसडीएम ने उसे चेंबर में बंद कर लात घूंसे से पीटा। सूचना पाकर सिद्धौई विधायक मनीष रावत तहसील पहुंचे। उन्होंने तत्काल मामले की जानकारी डीएम को दी। इस मामले में जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों से बातचीत की। वहीं डीएम ने एसडीएम को खरी खोटी भी सुनाई। आइए आपको बताते हैं आखिर विवाद क्यों हुआ। इस मामले में पीड़ित कोटेदार राम सहारे यादव ने आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वह अपने काम से तहसील आए थे। कोटेदार ने बताया कि उसे आपूर्ति निरीक्षक मंजूषा यादव से एक आदेश की कॉपी लेना था। जब वह मौके पर पहुंचे तो आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि अभी एसडीएम साहब ने साइन नहीं किया है। ऐसे में उन्हें कागज दिखाया तो गया, लेकिन हस्ताक्षर न होने पर मिल न सका। तब उन्होंने उस कागज की फोटो खींचने की बात कही। इस दौरान चेंबर की लाइट बार बार बंद हो रही थी और जल रही थी। तभी अचानक एसडीएम सिद्धौई दफ्तर में आ गए, जिसके बाद उन्होंने कोटेदार से मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि केवल एसडीएम सिद्धौई अजय कुमार सिंह ही नहीं, उनका ड्राइवर और होमगार्ड ने भी उन्हें पीटा। इस मामले की जानकारी जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को हुई, वह तहसील पहुंचे। कुछ देर बाद खुद बीजेपी विधायक मनीष रावत भी तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने मौके पर मौजूद सीओ से बात की, जिसके बाद उन्होंने डीएम से पूरे प्रकरण पर बातचीत की। इस दौरान डीएम ने एसडीएम को खरी खोटी भी सुनाई। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में एसडीएम सिद्धौई अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोटेदार चोरी से सरकारी दस्तावेजों की फोटो खींच रहा था, जो गैरकानूनी है, जिसको लेकर बातचीत हुई है। लगाए गए अन्य सभी आरोप निराधार हैं। लाइट मैडम आन नहीं गई, पर ये लोग पहुंच गए, मारे पीटे एसडीएम साहब जुट गए मारे। किसने आपको मारा है? एसडीएम साहब मारे, चट्टा चुपट्टा लात गुस्सा। उसके बाद उनका ड्राइवर मारिस। उसके बाद वो जो है होमगार्ड कॉलर पकड़, तो हमने कहा कॉलर मत पकड़ो, हम कोटेदार हैं, ऐसा नहीं भाग जाएंगे। भागेंगे नहीं, कहाँ भाग कर जाएंगे, हम चल रहे हैं। सही बता रहे थे ना, जब आप कह रहे थे कि ऐसा शिकायतें ज्यादा आती हैं, नहीं गलत बात, इसी बहाने 10 शिकायतें इसीलिए आएंगे। एक आदमी जो जब उसको हो गया, जब उससे बात की जा रही है, तो अब एक नई ये भी तो शिकायत कर ही रहे हैं। नहीं वो है, आप नहीं ऐसी चीजें हैं, कोई आवाज दबाई जाती है। सब जा रहे एक पुलिस के पास फोन नहीं कर सके आप लोग। हम माननीय विधायक जी आ गए, अब बगल में खाना है, हमने बोल दिया। इसका मतलब क्या मैंने नहीं बताया गया ना। मैंने पहले फोन किया सीओ साहब को, क्यों सीओ साहब फोन किया, सीओ साहब का ऑफिस बगल में, सीओ साहब पहुंच जाए। अरे मेरी बात नहीं बढ़िया। जब घटना की जानकारी में ऐसी बात है, मैंने कहा आप जाके पता कर लीजिए स्थिति क्या वहाँ पे। जब यहाँ पे वो लोग आए, कमरा बंद था, कमरा नहीं खोला जाए। मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग झूठ बोलने यहाँ पे आए क्या? आप फिर दरवाजे बंद, तो मैंने कहा रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम था बुधरामा में, मैं कार्य बैठा हुआ था, तो मैंने कहा मैं चलो मैं आ रहा हूँ, क्या बात है। मैं जब आके मैं यहाँ बैठ गया, तब भी बहुत देर गेट खटखटाया गया, उसके बाद गेट खोला गया। उसके बाद अंदर से वो आया है, तो खुद बता रहा, मुझसे बयान लिखा जा रहा था। मैंने आपसे कहा आप आइए, आपने कहा 7-8 मिनट लगेगा मुझे आने में। तो आप ये कहते हैं मुझे फोन किया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फोन आप किया जाए। कोई एसपी फोन कर सकता है, कोई डीएम साहब फोन कर सकता है, ऐसा नहीं है आप फोन किया जाए आपको। इसको क्यों आप लेते हैं, हम फोन किया जाए आपको? आप ये बात आपको नहीं अच्छी लगी आप उसकी। मैं इसलिए नहीं आया, अरे मेरी बात, मैं इसलिए नहीं आया हूँ, एसडीएम साहब के लिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि उस व्यक्ति के साथ अगर गलत हुआ है, जिसने गलत किया है, उसकी बात सुनी जाए, उसकी मदद की जाए। मैं इसलिए आया हूँ, मैं ये नहीं आया गलत